हेलो दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से आपका अनप्लग रीडर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं कि नोटपैड है क्या। और नोटपैड सीखने से पहले हम यह जानेंगे कि अपने सिस्टम में हम नोटपैड ओपन कैसे करते हैं। तो नोटपैड ओपन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जो हम आपको अब बताएंगे आज। तो सबसे पहले आते हैं अपने स्टार्ट बटन पे। नंबर 1 पहली विधि है ये। फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम से जाते हैं। अब यहाँ हम जाते हैं एक्सेसरीज में। यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप एसेसरीज में जाके देख सकते हैं नोटपैड। यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं नोटपैड का इंटरफेस इस प्रकार है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब जानेंगे हम नोटपैड ओपन करने की दूसरी विधि। स्टार बटन पे आते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में लिखते हैं नोटपैड, NOTEPAD नोटपैड, एंटर करते हैं। अब आप देख लीजिए नोटपैड ओपन हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पहले आप देख लीजिए ये है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज करने से हमारा प्रोग्राम टास्क बार पे आ जाता है और फिर क्लिक कर देते हैं टास्क बार पे तो हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाता है। मैक्सिमाइज बटन ये है। मैक्सिमाइज बटन क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम बड़ा हो जाता है और पुनः इस पे क्लिक करेंगे हम तो फिर वैसे हो जाएगा। और ये क्लोज बटन है। क्लोज बटन क्लिक करने पर हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अब हम जानते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विधि नोटपैड ओपन करने की। अपने कीबोर्ड में हम विंडो और R बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रन बॉक्स खुल जाता है, रन कमांड। इसमें हम ओपन करते हैं, लिखते हैं NOTE नोट PAD नोटपैड, एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम नोटपैड का खुल चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोटपैड क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है और इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि नोटपैड है क्या। तो चलिए जानते हैं। एक्चुअल में नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर का मतलब इसमें हम ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। इसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, वायरस बना सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम डिजाइन, स्टाइलिंग, कलर ये सब नहीं कर सकते। और नोटपैड को रिचर्ड ब्रोडोई ने बनाया था। सन 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिलीज किया, इसलिए लोग इसे माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट समझते हैं। तो आपने अभी जाना है कि नोटपैड होता क्या है। फिर से एक बार जान लीजिए। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। ज्यादा मतलब डिजाइनिंग और कलर ये सब नहीं दे सकते। नोटपैड को रिचर्ड ब्रोडोई ने बनाया था और 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिलीज किया विंडोज के साथ। तो लोग ये जानते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को मैक्सिमाइज यानी कि बड़ा कर लेते हैं। अब ये रहा हमारे प्रोग्राम का इंटरफेस। सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए सबसे ऊपर टॉप पे ये जो अनटाइटल्ड नोटपैड लिख रहा है,
लिख के आ रहा है, सॉरी। तो ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार अगर अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, मान लीजिए इज माई ट्यूट, यहाँ कुछ लिखते हैं और सेव कर देते हैं, तो जिस नाम से हम यहाँ सेव करेंगे वो यहाँ नाम लिख के आएगा। और यहाँ कॉर्नर पे देखिए आप, ये है जिसके बारे में हम बता चुके, ये है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम टास्क बार पे नीचे छिप जाता है। ये है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज से आप देख सकते हो छोटा बड़ा ये सब कर सकते हो। क्लोज करने से हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। अब आपसे ये पूछेगा आपने जो प्रोग्राम लिखा है इसको मैं सेव करूं या ना सेव करूं। अगर आप चाहते हो सेव करना तो यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए और नाम दीजिए, मान लीजिए नोट नाम दे दिए आप। अब आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप चूज कीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए नोट नाम का हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है, देख लीजिए। ओपन करते हैं, बड़ा करते हैं। ये है स्क्रॉलर, यहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिखाते हैं आपको हम करके, ये देखिए स्क्रॉलर, यहाँ से हम स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। और ये है हमारा स्टेटस बार, जो हमारे माउस के पॉइंटर के पोजीशन को बताता है। मान लीजिए यहाँ देखिए आप बदल रहा है, नीचे देखिए, ये देखिए बदल रहा है, आप पोजीशन बता सकते हैं। और ये सबसे मेन एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में देख सकते हैं आप, मेन्यू बार में जो रहता है उसे मेन्यू कहते हैं। कहां से कि देखिए आप मेन्यू बार में देख सकते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू एंड हेल्प। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू चलते हैं। फाइल देखिए आप है फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। अब मान लीजिए आपने कोई फाइल लिखी, कोई चीज आपने लिखा और आप चाहते हैं कि उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाए, तो आप यहाँ देखिए फाइल पे आइए, न्यू पे क्लिक कीजिए। अब आप चाहते हैं जो आप लिखे हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं, लेकिन हमने तो पहले से इसको सेव किया है तो इसको हम कहेंगे डोंट सेव। अब देखिए नई फाइल आ चुकी है, नई फाइल आ चुकी है, नया पेज आ चुका है, सॉरी। और जितने पेज पे हम लिखते हैं, मान लीजिए इतने पेज पे हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हुआ। अब फाइल पे आते हैं, न्यू की शॉर्टकट की आप जरूर लिख लीजिएगा, एक फिर कॉपी बनाइएगा और उस पर आप शॉर्टकट की जरूर लिखिएगा। अब आप आते हैं ओपन पे, ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। अब मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाया है और सेव किया है, उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक कीजिए, फिर आप जहां उस फाइल को सेव किए हैं वहां आप जाइए। मेरा तो डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे गया और स्क्रॉल कीजिए, अपने फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। मैंने यही देख सकते हैं आप, नोट नाम की फाइल मैंने पहले बनाई थी, ओपन कर लेते हैं। देख लीजिए मैंने ये लिखा और देख सकते हैं आप। अब आगे हम चलते हैं सेव। इसको मैंने आपको बता दिया है पहले ही। मान लीजिए आपको कोई चीज सेव करना हुआ तो यहाँ आते हैं सेव, इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। लेकिन पहले देखिए हमने इसको सेव कर दिया। एक चीज और आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जो चीज सेव हो जाती है, सेव हो जाती है, वो दोबारा नहीं सेव होती। देख लीजिए कुछ नहीं हो रहा है, कहां से कि हमने ये सेव कर दिया है। अब जो फाइल सेव हो चुकी है उसको दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज करते हैं, सेव एज। अब आते हैं सेव एज, सेव एज में हम आते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम
NOTEPAD नोट पैड देते हैं और इसको भी डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं, देख सकते हैं आप। और अब आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, देखिए आपका नोट और नोट पैड दोनों बन चुका है एक ही चीज। अब आते हैं हम पेज सेटअप पर। मान लीजिए आपने कुछ लिखा और आप उस पे मार्जिन सेट करना चाहते हैं, मतलब पेज कुछ सेट करना चाहते हैं टॉप पे। जैसे टॉप पे आपको 1 इंच छोड़ना है, राइट में 2 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 2 इंच। तो मतलब जितना आप चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पेज सेटअप से। लेकिन जब आपके सिस्टम में प्रिंटर रहेगा तो, और प्रिंटर ना रहे तो भी आप कर सकते हैं। प्रिंटर रहने का मतलब हो जाएगा आप प्रिंट तुरंत कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मान लो लेफ्ट में मेरा जो है इतना छोड़ दो, अब आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहा है प्रीव्यू, आप देख सकते हैं किनारे। और राइट में मेरा 5 छोड़ दो, आप देख सकते हैं यहाँ। टॉप में मेरा 2 छोड़ दो एंड बॉटम में 7 छोड़ दो। अब आप देख सकते हैं यहाँ से बॉटम नीचे से एकदम छूटा है, 7 इंचेज में छूटा है, ये 7 इंच छूटा है। और ये हेडर एंड पी जो है इसको आप यहाँ रहने दीजिए, ये आपको हम आगे बताएंगे जब पेज प्रिंट करते हैं तो इसके लिए यही रहता है। अब देखिए आप यहाँ से पेज को आप लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए लैंडस्केप का मतलब होता है सीधा खड़ा एंड पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा। देहाती भाषा में इसको बेड़ौखिया बोलते हैं जी, तो आप देख समझ सकते हैं। पोर्ट्रेट हमारा रहता है ज्यादातर। अब ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से प्रिंट, अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर लगा है तो आप प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। मेरे में प्रिंटर लगा नहीं है तो मैं प्रिंट नहीं कर सकता। अब यहाँ से एग्जिट, मान लीजिए आप बंद करना चाहते हैं प्रोग्राम को तो यहाँ एग्जिट पे क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा। अब आप फिर से खोल सकते हैं, विंडो आर प्रेस कीजिए, नोटपैड लिखिए, एंटर प्रेस, यहाँ से बड़ा कीजिए इसको। अब हम चलते हैं एडिट मेन्यू में। मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट नोट पैड, और आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप आइए एडिट पे मान लीजिए पहले आपने ये गलती से ये डिलीट कर दिया, इतना डिलीट कर दिया तो आप एडिट पे आइए, यहाँ लिखा है अनडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, इस पे क्लिक कीजिए, आपका आ गया, देख सकते हैं आप। मान लीजिए फिर से डिलीट कर दिए तो फिर से आप क्लिक कीजिए Ctrl+Z, वापस आ गया। अब आप सिलेक्ट कीजिए इसको, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि ये चीज जो मेरा यहाँ है यहाँ से हट के यहाँ आ जाए तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एडिट पे आइए, आप यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ आके यहाँ देख सकते हैं आप पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। आप यहाँ आके क्लिक कीजिए, अब देखिए यहाँ आ गया। चाहे क्लिक कीजिए, चाहे आप पेस्ट पे क्लिक कीजिए, चाहे आप यहाँ से कट की होती है शॉर्टकट की Ctrl+X, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कीबोर्ड में Ctrl+X प्रेस कीजिए और यहाँ आके नीचे आके पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है देख लीजिए आप, Ctrl+V होती है। यहाँ देखिए, यहाँ आके Ctrl+V क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ आ चुका है। अगर पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, अगर आप चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे और ऊपर भी रहे, तीनों जगह रहे, तो आप यहाँ कॉपी कीजिए, कॉपी किए आप यहाँ Ctrl+V पेस्ट कर दीजिए।
यहाँ आते हैं, यहाँ भी कंट्रोल भी पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए तीन जगह हो चुका है। कट और कॉपी में यही फर्क होता है। कट करने से आपका एक जगह से हट के जहां आप ले जाएंगे वहां हो जाएगा, और कॉपी करने से आपका जहां से ले जाएंगे वहां भी रहेगा, और जहां ले जाकर करेंगे आप वहां भी रहेगा। अब आता है डिलीट। मान लीजिए इसको आप सिलेक्ट कीजिए, हाँ बिना सिलेक्ट किए कुछ नहीं होगा इसमें, सिलेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। और सिलेक्ट करने के लिए आप मान लीजिए यहाँ आइए, और यहाँ अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखिए और ड्रैग कराइए, लेफ्ट बटन दबाए रखिए, ड्रैग। अब मान लीजिए यहाँ आता है पेस्ट हो गया। डिलीट, डिलीट पे आप क्लिक करेंगे, डिलीट डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर वही कंट्रोल जेड वापस। अब मान लीजिए आपने बहुत कुछ लिखा है, जैसे हाय, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी हम लोग कर देंगे, पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए हमको फाइंड, F3 होता है इसका, कंट्रोल F होता है शॉर्टकट की इसका। मान लीजिए आप ढूंढना चाहते हैं कहाँ कहाँ नोटपैड लिखा है, तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में लिख दीजिए फाइंड व्हाट में NOTE, नोट PAD, नोटपैड, और उसके बाद लिखिए फाइंड नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ आपको अगर ये एरर आ रहा है कैन नॉट फाइंड, तो आप अप करिए। अब देखिए कैन नॉट फाइंड, सॉरी हमने लगता है नोटपैड उसमें गलत लिखा है, इसमें गलत लिख दिया है। उसमें हमने नोटपैड की इंग्लिश में ई नहीं लिखा है। अब आप देख सकते हैं NOTPAD। अब फाइंड, अब आप देख सकते हैं नोटपैड 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 नोटपैड, मतलब आप देख सकते हो। अब नीचे आइए, नीचे आप चले आएंगे, यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आइए आप फाइंड नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है F3। चाहे आप फाइंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए, देखिए आपका नोट जो NOTPAD लिखा गया है वो ऊपर आ जाए। चाहे आप F3 क्लिक कीजिए, आप अपने कीबोर्ड में F3 दबाइए, F3, उसके बाद आपका होता जाएगा फाइंड नेक्स्ट। देख लीजिए हो रहा है। अब नीचे नहीं है, अब ऊपर आपको जाना पड़ेगा, फाइंड अप, ये सॉरी फाइंड अप। अब आप देख सकते हैं, देखिए दिख रहा है। अब उसके बाद आते हैं रिप्लेस। मान लीजिए नोटपैड है, नोटपैड NOTPAD, ये स्पेलिंग गलत है, गलती से हो गया। अगर आपको ये शुद्ध करना हो तो यहाँ लिखिए NOTEPAD, नोटपैड। अब आप यहाँ लिख दीजिए रिप्लेस, जो लिखा है इस पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अब यहाँ नोटपैड सही हो चुका है, नोटपैड अब यहाँ हो चुका है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें आमिर खान ने ये किया था, जो जो चमत्कार की जगह पे कुछ और किया था, जो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिप्लेस ऑल। आप एक बार में पूरे स्थान पे सही करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, अपने आप हर जगह हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं उसका यहाँ नोटपैड हो चुका है नोटपैड। अब यहाँ आप गो टू, मान लीजिए आप कई पेजेस लिखे हैं, पेज नंबर देख लीजिए। अगर आप कई पेजेस लिखे हैं तो आप यहाँ पेज का नाम, लाइन नंबर, आप देखिए यहाँ लाइन नंबर, लाइन का नाम दे रहा है, लाइन नंबर 5 पे जाना है तो गो टू क्लिक कीजिए। आप देखिए लाइन नंबर 5 पे आ जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5, ये देखिए जो स्पेस बीच में छूटा है इसको भी लाइनिंग में ही गिनती की जाती है। अब आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल। गोटू होने बाद, गोटू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, याद रखिएगा आप लोग। अब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए है इसकी शॉर्टकट की, इसको सिलेक्ट कर देंगे हम
तो डिलीट, हाँ सॉरी, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए करने से पूरे पेज हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद डिलीट, लेकिन वही फिर करेंगे हम, डिलीट हो गया तो क्या हुआ, कंट्रोल जेड अनडू। अब मान लीजिए आपने ये काम कल किया था, मान लीजिए एक फाइल आप बना रहे थे और वो फाइल बनाते बनाते आप थक गए, सो गए, और आप चाहते हैं कि मैं जब से बनाऊं अपनी फाइल, जितने टाइम से, जितनी तारीख से, वो मुझे पता चल जाए। तो आप यहाँ एडिट में जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ देख लीजिए सब कुछ आ रहा है। और इसकी शॉर्टकट की होती है F5, क्लिक कीजिए F5, डेट टाइम आपको मिलता जाएगा। अब ये हुआ हमारा एडिट मेन्यू कंप्लीट। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक जरूर कीजिए। अब मान लीजिए कंट्रोल ए से इसको हम पूरा सिलेक्ट करते हैं और डिलीट मारते हैं। और अब हमको सीखना है वर्ड रैप एंड फॉन्ट साइज। मान लीजिए हमने यहाँ कुछ लिखा, मान लीजिए आपने लिखा और आप चाहते हैं, अभी आपको आगे एक चीज और बता देते हैं। मान लीजिए कुछ भी आप ऐसे लिख रहे हैं, अब कुछ भी आप मान लीजिए लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, ये लाइनिंग बढ़ती जा रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ वर्ड रैप, इस पे क्लिक करते हैं, इसको चेक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे आ चुका है, हमारा लाइन जो था वो दूसरे लाइन में आ चुका है। इसको अनचेक कीजिए, पहले वही से हो जाएगा पुरानी तरह। चेक, नई लाइन, अनचेक, बिना लाइन, चेक, लाइन। अब आप समझ सकते हैं। अब आप चाहते हैं जो हमने लिखा है उसका फॉन्ट मतलब ये बड़ा हो जाए, इसकी साइज बड़ी हो जाए और ये मोटा हो जाए, तिरछा हो जाए, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो बदल जाए। तो यहाँ आते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, फॉर्मेट जाके फॉन्ट पे जाते हैं, फॉन्ट खुल रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट ऐसा, ये वाला फॉन्ट, यहाँ प्रीव्यू आप देखिए, फॉन्ट साइज 28 ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ बोल्ड हो केवल, इटैलिक, इटैलिक माने होता है तिरछा, बोल्ड माने होता है मोटा। टेक्स्ट को बोल्ड बोल्ड करने से टेक्स्ट हमारा मोटा हो जाता है और इटैलिक करने से टेक्स्ट हमारा तिरछा हो जाता है। मान लीजिए आपको ये स्टाइल जो है ये वाली स्टाइल लेनी है, यहाँ बहुत सारे ढेर सारे स्टाइल है, मान लीजिए ये वाली स्टाइल लेनी है तो आप देख सकते हैं ये ऐसा, ये वाली स्टाइल, ओके। अब आप देख सकते हैं ये हमारी स्टाइल बदल चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू पर, व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में है आपका स्टेटस बार। एक बात ध्यान से देखिए आप, अगर अगर आपका वर्ड रैप चेक रहेगा तो स्टेटस बार कुछ नहीं होगा, इस पे क्लिक करने पर होगा ही नहीं कुछ। और अगर इसको अनचेक करेंगे आप तब आपका स्टेटस बार हाइड हो जाएगा, चेक हो जाएगा। देख सकते हैं स्टेटस बार यहाँ अब आ रहा है, लेकिन वर्ड और ऐप चालू तो ये गायब, वर्ड और ऐप बंद ये आ गया। तो हम इस समय वर्ड और ऐप बंद ही रखते हैं। आपको समझ में आया होगा स्टेटस बार। अब आते हैं लास्ट मेन्यू पर, हेल्प। मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्प
चाहिए नोटपैड से तो आप यहाँ आते हैं हेल्प पे, आप यहाँ व्यू हेल्प आप देख सकते हैं, व्यू हेल्प सभी हेल्प आप देख सकते हैं यहाँ कि नोटपैड क्या है। अब यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन दी गई, नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। हाउ कैन डू आई ओपन, आप देख सकते हैं क्लिक टू ओपन नोटपैड, इतने देख सकते हैं आप खुल चुका हमारा नोटपैड फिर से। तो इसी तरह से आप बहुत सारे जो आपको ना आए आप कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए व्हाट इज नोटपैड, अब आप देख लीजिए व्हाट इज नोटपैड। बेस्ट इसके जो बेस्ट 30 रिजल्ट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 30 रिजल्ट जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। इस तरह आप बहुत इस पे आप सर्च कीजिए, रिजल्ट पाइए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ आप देख सकते हैं अबाउट नोटपैड, क्लिक कीजिए। अबाउट नोटपैड पे क्लिक करने से आपको अपने सिस्टम में नोटपैड के बारे में पता चलेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन सा वर्जन है नोटपैड का। आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। अब यहाँ वर्जन जो है 6.1 है। बुल्ड ये देखिए 7601, ये सर्विस पैक 1 है। कॉपीराइट 2019 माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का है, आप इसी तरह देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटपैड की पूरी शॉर्टकट कीज मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जाइए और नोटपैड की सभी शॉर्टकट कीज के बारे में जानिए। थैंक यू।